फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे कि आज का जो चैप्टर है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसका जो वर्किंग है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब हम देखेंगे अभी कि कैसे उसमें है। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और पहला जो ए है वर्किंग वाला, उसमें है पुट दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस स्टोरी इन द राइट ऑर्डर। और ये जो है, इसमें आपको 4-5 लाइन दिए हैं अलग अलग, मतलब एक पैराग्राफ का ही लाइन को ऊपर नीचे कर दिया गया। और इसमें बोला जा रहा है कि आपको उसको करेक्ट लाइन में लिखना है। आपने पोएम ऑलरेडी ये स्टोरी पढ़ी हुई है, और इसमें लिखा भी है कि आपको अपनी बुक में वापस नहीं देखना है, मतलब आपको याद करके लिखना है। तो आपको क्वेश्चन आप देख लेंगे, मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर में ही लिखा है। ये वो वाला सेंटेंस है फ्रेंड्स, जब वो जो राइटर है वो उस गर्ल के साथ जाता है वॉक पे, तो इसमें यही बात करते हुए वही वाला सेंटेंस है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे वो। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। चलो हम थोड़ी दूर वॉकिंग करते हैं, टहलने चलते हैं, ऐसा उसने बोला। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। गर्ल कहती है राइटर से कि आप मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। वो कहती है कि आज मैं बहुत खुश होंगी ये दिन जब ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। बाकी के जो बुरे दिन होते हैं वो इसके आधे भी बुरे नहीं होते हैं। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun. अपने दोनों पैरों को बांध के और क्रैच के सहारे चलना एक फन ही है, एक मज़ा है, आई गेस, ऐसा वो कहती हैं। आई डोंट थिंक आई विल बी माइंड बीइंग डेफ। बोलती है कि मैं मतलब आई विल बी माइंड बीइंग डेफ, मतलब मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा बहरे होने का भी, फॉर अ डे एटलीस्ट नॉट मच, मतलब इतना नहीं लगेगा जितना उसको अंधी होके लग रहा है। उसके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, आज का दिन उसका ब्लाइंड डे है, इसलिए वो ये सारी बातें कह रही है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। पर अंधा होना बहुत मतलब बहुत ही तकलीफ़ दे रहा है उसको। ये पूरा सेंटेंस था उसका। तो आगे हमने जो बी है वो देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, मैं यहाँ पे रेड पेन का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप मत यूज़ करिएगा क्योंकि टीचर्स के लिए रेड पेन यूज़ होता है, रेड एंड ग्रीन आप लोगों को अलाउ नहीं होगा। आप अगर चाहें, अगर आपके टीचर्स अलाउ करें तो आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही सुंदर दिखता है क्वेश्चन ब्लैक में लिख के और आंसर ब्लू में लिख के। तो पहला जो क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल। जो राइटर है आपके अनुसार वो मिस बीम का स्कूल क्यों विजिट करता है? तो ये आंसर है, द राइटर विजिटेड द मिस बीम्स स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट। जो राइटर है वो मिस बीम के स्कूल इसलिए विजिट करना चाहता है क्योंकि वो उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना होता है, पर उसे कभी चांस नहीं मिलता है वो स्कूल देखने का। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस। लास्ट हफ्ते तक, पिछले हफ्ते तक उसे ऐसा चांस नहीं मिला था कि वो स्कूल को विजिट कर सके। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले। ऐसा वो कौन सा गेम था जो बच्चों को हर दिन स्कूल में खेलना था? द गेम दैट एवरी चाइल्ड हैज़ टू प्ले, वो गेम जो हर बच्चे को खेलना है, इज़ दे हैव टू मिसफॉर्चुनेट, मतलब उन्हें वो बुरा दिन महसूस करना पड़ेगा उस दिन, जैसे बाकी जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो करते हैं, इसलिए वो डे को वो उस एज अ गेम उनको खेलना है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ ऑन ब्लाइंड डे, हर दिन एक बच्चे को कभी ब्लाइंड होना पड़ेगा, कभी अंधा होना पड़ेगा, कभी बहरा होना पड़ेगा, कभी गूंगा होना पड़ेगा, कभी चोट लगनी होगी। 1 ब्लाइंड डे, 1 लैम डे, 1 डेफ डे, 1 इंजर्ड डे, 1 डम डे। तो ये सारी गेम उनको खेलनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड
बैंडेज का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, आँखों पे जो पट्टी बंधी होती है, यहाँ उस बैंडेज की बात हो रही है, ना कि जो हमको चोट लगती है तो छोटी सी बैंडेज होती है उसकी बात नहीं हो रही है। ये बड़ी बैंडेज की बात हो रही है जो आँखों के ऊपर बंधी होती है जब वो अंधा वाला दिन करते हैं, ब्लाइंड डे करते हैं तो। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली। ब्लाइंड डे के दिन उनकी जो आँखें हैं वो बैंडेज से पूरी तरीके से बंधी होती है। दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। उनको ये बोला जाता है कि वो उसको निकाल नहीं सकते हैं। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और जो बैंडेज है वो उनको रात को ही बांध दी जाती है ताकि वो जब मॉर्निंग में उठे तो वो अंधे उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका ये मतलब होता है कि उनको हर एक चीज़ में हेल्प की ज़रूरत होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम। जो बाकी बच्चे हैं उनको ये ड्यूटी दी जाती है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उनको दूसरे उन बच्चों की हेल्प करना है एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको आगे बढ़ने में मदद करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे। ये लाइन को आपको पूरी करनी है। कंप्लीट दिस लाइन, द लाइन विच डे was the hardest day। मतलब कौन सा दिन सबसे बुरा था। Why was it is, और ऐसा क्यों था। Why was is it the hardest, ऐसा इतना बुरा दिन वो क्यों था, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। तो पहले जो सेंटेंस है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डेफ डे। एक हर बच्चे को हर दिन एक अंधा दिन, एक बहरा, एक गूंगा, एक मतलब किसी को चोट लगी, ये सारा बनना पड़ेगा हर बच्चे को एक एक दिन करके। वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा हो गया। अब सेकेंड लाइन में वो पूछ रहा है कि कौन सा दिन जो हार्डेस्ट डे था। तो आप सेंटेंस चेंज करके लिख सकते हैं, डम डे इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट डे। मोस्ट डिफ़िकल्ट लिखा है उसमें, आप उसको लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हार्डेस्ट पूछा है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ। हम बच्चों का मुंह बंद नहीं सकते, उनको पट्टी नहीं लगा सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो उनको अपने विल पावर पर काम करना पड़ेगा ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। और एक और हार्डेस्ट डे था, उसको भी आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, लाइन चेंज करके। द गर्ल सेड हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। अगर आपके हाथों को बांध दिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प। क्योंकि आप उसके किसी के मदद के बिना खाना नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब हाथ अगर बन जाएगा तो आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे, ये उसमें बोलने का मतलब है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। पर अंधा होना बहुत ही बुरा है। माई हेड वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है और मुझे हेडक हो जाता है कि मुझे चोट लग जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था और इसको मैंने 3 सेंटेंस में बनाया है। आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन पूछा है एक क्वेश्चन के अंदर, इसलिए। तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डे। इस दिन का इस स्पेशल डे का पर्पस क्या था, मेन एम क्या था, मतलब किस लिए वो ऐसा स्पेशल डे मनाया जा रहा है। तो उसका आंसर है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच। इस स्कूल का जो मेन एम था, मेन पर्पस था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट टू टीच थॉट। पर उन बच्चों को कुछ सिखाना था, सोचना मतलब सिखाना था, अच्छी चीज़ें सिखाना था। एज टू टीच थॉटफुलनेस, कि उनको काइंडनेस सिखाया जाए। थॉटफुलनेस मतलब किसी के प्रति मतलब अच्छे से व्यवहार करना। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उससे हीन मत करना। जैसे कोई अंधा है तो उसका मजाक मत उड़ाना, उसकी हेल्प करना। ये सब सिखाने का इससे मोटिव था। इस पर्पस से ही स्कूल का डे मनाया जाता था।
टू टीच थॉटफुलनेस काइंडनेस टू अदर्स, कि दूसरे के साथ काइंड व्यवहार करें, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और एक अच्छे नागरिक बने। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये अपनी हमारे सिस्टम हमारे समाज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, कि हमारे चिल्ड्रन अप्रिशिएट करें दूसरों को, एंड अंडरस्टैंड, और दूसरों की भावनाओं को समझे, दूसरों की चीज़ों को समझे, एंड जो मिसफॉर्चुनेट मतलब जिनके पास जो चीज़ें नहीं हैं उनकी चीज़ों को समझे, मतलब किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं, किसी की हालत का मजाक ना उड़ाएं, सबको समझे। भी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून, और उनकी चीज़ों को समझे और उनके साथ एक दिन स्पेंड करें, ताकि जब वो अंधे होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जो अंधा है उसकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ है। तो ये जो चैप्टर था इसका मतलब यही था सब बच्चों को सिखाना कि वो दूसरों के साथ काइंड बिहेव करें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अब आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।